द स्टोरी ऑफ द यूनिवर्स फ्रॉम अ टाइनी पॉइंट टू द कॉस्मोस। इमेजिन कीजिए, आप अनगिनत तारों से भरे आसमान के नीचे खड़े हो। एक सवाल अपने आप उठता है, यूनिवर्स की शुरुआत कैसे हुई? द बिग बैंग थ्योरी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग यूनिवर्स की शुरुआत लगभग 13.8 बिलियन ईयर्स अगो हुई थी, एक एक्सट्रीमली हॉट और डेंस पॉइंट से, जिसे सिंगुलैरिटी कहा जाता है। मेन आइडिया ऑफ बिग बैंग। ये थ्योरी कहती है कि यूनिवर्स अपने ओरिजिन के बाद से एक्सपैंड ही होता जा रहा है। एक्सप्लोरिंग फर्दर, बिग बैंग थ्योरी को कौन से एविडेंस से सपोर्ट करते हैं? आइए इसे नेक्स्ट एविडेंस फॉर द बिग बैंग थ्योरी में एक्सप्लोर करते हैं। एविडेंस फॉर द बिग बैंग थ्योरी। द यूनिवर्स लेफ्ट बिहाइंड इंपॉर्टेंट क्लूज। हबल्स लॉ। हबल ने ऑब्जर्व किया कि दूर की गैलेक्सीज ज्यादा तेजी से दूर जाती हैं। इस ऑब्जर्वेशन को हबल्स लॉ कहा जाता है। व्हाट डज हबल्स लॉ सजेस्ट? अगर गैलेक्सीज आज दूर जा रही हैं, तो वो कभी एक दूसरे के बहुत पास रही होंगी। ये इस आइडिया को सपोर्ट करता है कि यूनिवर्स की शुरुआत एक सिंगल पॉइंट से हुई थी। अनदर इंपॉर्टेंट क्लू। 1965 में पेंजियस और विल्सन ने स्पेस में एक फेंट रेडिएशन डिस्कवर की, जिसे कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड कहा जाता है। वाई इज सीएमबी इंपॉर्टेंट? सीएमबी अर्ली यूनिवर्स की लेफ्ट ओवर हीट है। ये दिखाता है कि यूनिवर्स कभी हॉट और डेंस था, जैसा कि बिग बैंग थ्योरी सजेस्ट करती है। गैलेक्सीज एंड द मिल्की वे, आइलैंड्स ऑफ स्टार्स। गैलेक्सी एक सिस्टम होता है जिसमें स्टार्स, गैस, डस्ट और डार्क मैटर ग्रेविटी के द्वारा एक साथ जुड़े रहते हैं। आवर पोजीशन इन द यूनिवर्स, अर्थ और सोलर सिस्टम मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है। ये एक स्पाइरल रीजन में लोकेटेड है, जिसे ओरायन आर्म कहा जाता है। एक्सप्लोरिंग फर्दर, स्टार्स कैसे फॉर्म होते हैं और समय के साथ उनके साथ क्या होता है, आइए नेक्स्ट एक्सप्लोर करते हैं। स्टार्स फॉर्मेशन एंड लाइफ साइकिल। फॉर्मेशन एंड लाइफ साइकिल, फ्रॉम नेबुला टू सुपरनोवा। स्टार हॉट गैसेस जैसे हाइड्रोजन और हीलियम का एक मैसिव ग्लोइंग बॉल होता है। ये न्यूक्लियर फ्यूजन के थ्रू एनर्जी प्रोड्यूस करता है। बर्थ ऑफ अ स्टार। स्टार्स की शुरुआत नेबुला में होती है, जो गैस और डस्ट का एक क्लाउड होता है। ग्रेविटी मैटर को एक साथ पुल करती है और एक प्रोटोस्टार फॉर्म होता है। लाइफ साइकिल ऑफ स्टार्स। छोटे स्टार्स व्हाइट ड्वार्फ्स बन जाते हैं। मैसिव स्टार्स सुपरनोवा के रूप में एक्सप्लोड करते हैं और न्यूट्रॉन स्टार्स या ब्लैक होल्स बना सकते हैं। लाइफ साइकिल ऑफ स्टार्स। छोटे स्टार्स व्हाइट ड्वार्फ्स बन जाते हैं। मैसिव स्टार्स सुपरनोवा के रूप में एक्सप्लोड करते हैं और न्यूट्रॉन स्टार्स या ब्लैक होल्स बना सकते हैं। वाई इज अ सुपरनोवा इंपॉर्टेंट? एक सुपरनोवा भारी एलिमेंट्स को स्पेस में स्प्रेड करती है। ये एलिमेंट्स नए स्टार्स और प्लैनेट्स को बनाने में मदद करते हैं। एक्सप्लोरिंग फर्दर, यूनिवर्स कितना वास्ट है और साइंटिस्ट्स कॉस्मिक टाइम और डिस्टेंस को कैसे मेजर करते हैं, आइए नेक्स्ट एक्सप्लोर करते हैं। कॉस्मिक टाइम एंड स्केल। कॉस्मिक टाइम एंड स्केल, द यूनिवर्स बिगर देन इमेजिनेशन। बिग बैंग से लेकर आज तक जो यूनिवर्स की टाइमलाइन है, उसे कॉस्मिक टाइम कहते हैं। इससे साइंटिस्ट्स को यह समझने में हेल्प होती है कि यूनिवर्स टाइम के साथ कैसे चेंज हुआ। कॉस्मिक स्केल। कॉस्मिक स्केल का मतलब होता है यूनिवर्स का इनॉर्मस साइज। स्पेस में डिस्टेंसेस बहुत ज्यादा वास्ट होते हैं, इसलिए उन्हें मेजर करने के लिए स्पेशल यूनिट्स यूज किए जाते हैं। मेजरिंग कॉस्मिक डिस्टेंसेस, साइंटिस्ट्स किलोमीटर्स की जगह लाइट ईयर्स यूज करते हैं। एक लाइट ईयर वो डिस्टेंस होता है जो लाइट एक साल में ट्रैवल करती है। टाइम फॉर अ क्विक कॉस्मिक रिवीजन। क्या आप बिग बैंग, गैलेक्सी, स्टार्स और कॉस्मिक स्केल पर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं? रिवीजन, ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स।
Birth of the solar system. Before the sun and planets existed. Beginning of the solar system. सोलर सिस्टम 4.6 बिलियन ईयर्स पहले एक जायंट क्लाउड ऑफ गैस और डस्ट से फॉर्म हुआ था, जिसे सोलर नेबुला कहा जाता है. नेबुलर हाइपोथेसिस. यह बताता है कि ग्रेविटी ने नेबुला को एक तेजी से घूमती हुई डिस्क में सिकुड़ दिया. बाद में इसी से सन और प्लैनेट्स बने. एक्सप्लोरिंग फर्दर. सन और प्लैनेट्स इस रोटेटिंग डिस्क से कैसे फॉर्म हुए, इसको हम नेक्स्ट सन एंड प्लैनेट फॉर्मेशन में एक्सप्लोर करेंगे. सन एंड प्लैनेट फॉर्मेशन. द फॉर्मेशन ऑफ द सोलर फैमिली. जैसा कि पिछले लेसन में देखा गया, नेबुला से एक घूमती हुई डिस्क बनी थी, लेकिन इस डिस्क से सूरज का निर्माण कैसे हुआ. गैस और धूल स्लोली डिस्क के सेंटर में गैदर हुए. एक्सट्रीम प्रेशर और टेम्परेचर ने नए सूरज को जन्म दिया. फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स. छोटे छोटे पार्टिकल्स आपस में मिले, इसी से प्लैनेट्स बने. एक्सप्लोरिंग फर्दर. सूरज क्या है और उसकी स्ट्रक्चर कैसी है, इसको हम नेक्स्ट द सन में एक्सप्लोर करेंगे. द सन. एक्सप्लोरिंग आवर स्टार. द सन सोलर सिस्टम के सेंटर में हॉट गैसेस की एक मैसिव बॉल है. ये प्लैनेट्स को हीट, लाइट और एनर्जी देता है. स्ट्रक्चर ऑफ द सन. कोर सन का सेंट्रल रीजन है जहां एनर्जी प्रोड्यूस होती है. फोटोस्फीयर सन की विजिबल सरफेस है और कोरोना सन का आउटर हॉट एटमॉस्फेयर है. एक्सप्लोरिंग फर्दर. सन पर डार्क स्पॉट्स और पावरफुल एक्सप्लोजंस क्यों अपीयर होते हैं, इसको हम नेक्स्ट सोलर एक्टिविटी में एक्सप्लोर करेंगे. सोलर एक्टिविटी. सनस्पॉट्स, सोलर फ्लेयर्स एंड सोलर विंड. सनस्पॉट्स एंड सोलर फ्लेयर्स. सनस्पॉट्स सन की फोटोस्फीयर पर कूलर डार्क रीजन होते हैं. सोलर फ्लेयर्स सडन एक्सप्लोजन होते हैं जो बहुत सारी एनर्जी को स्पेस में रिलीज करते हैं. सोलर विंड कोरोना चार्ज पार्टिकल्स रिलीज करता है, जिसे सोलर विंड कहा जाता है. ये पार्टिकल्स स्पेस वेदर क्रिएट करते हैं जो सैटेलाइट्स और कम्युनिकेशन सिस्टम्स को अफेक्ट करते हैं. अरोरास. सन से आने वाले चार्ज पार्टिकल्स अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करते हैं और कलरफुल लाइट्स प्रोड्यूस करते हैं, जिन्हें अरोरास कहा जाता है. एक्सप्लोरिंग फर्दर. अब हम सोलर सिस्टम के इनर और आउटर प्लैनेट्स को देखेंगे. नेक्स्ट इन प्लैनेट्स. प्लैनेट्स. इनर एंड आउटर प्लैनेट्स एक्सप्लेन्ड. सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स सूरज के अराउंड ऑर्बिट करते हैं. इन प्लैनेट्स को उनकी पोजीशन और कंपोजिशन के हिसाब से इनर प्लैनेट्स और आउटर प्लैनेट्स में डिवाइड किया जाता है. इनर प्लैनेट्स टेरेस्ट्रियल. ये छोटे और रॉकी होते हैं और इनकी सॉलिड सर्फेसेस होती हैं क्योंकि ये सूरज के बहुत करीब होते हैं. आउटर प्लैनेट्स. ये साइज में बड़े होते हैं और मोस्टली गैसेस और आइस से बने होते हैं. नाउ इट इज टाइम फॉर अ यूपीएससी रैपिड क्विज. द सोलर सिस्टम. द एंशिएंट रॉक्स ऑफ स्पेस. एस्ट्रॉइड्स रॉकी ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो अर्ली सोलर सिस्टम के लेफ्ट ओवर मटेरियल्स हैं. एस्ट्रॉइड बेल्ट. मार्स और जुपिटर के बीच का रीजन जिसमें बहुत सारे एस्ट्रॉइड्स होते हैं, उसे एस्ट्रॉइड बेल्ट कहा जाता है. एक्सप्लोरिंग फर्दर. कुछ आईसी बॉडीज सूरज के पास आने पर ब्राइट ग्लोइंग टेल्स डेवलप करती हैं. ये क्या होती हैं, नेक्स्ट लेसन में हम कॉमेट्स के बारे में जानेंगे. कॉमेट्स आईसी बॉडीज होते हैं
जो डस्ट, रॉक और फ्रोजन गैसेस से बने होते हैं। सन के पास आने पर इनमें ग्लोइंग टेल्स डेवलप हो जाती हैं। स्ट्रक्चर ऑफ अ कॉमेट। कॉमेट में तीन मेन पार्ट्स होते हैं। न्यूक्लियस, जो आइस, डस्ट और रॉक से बना होता है। कोमा, जो उसके आसपास ग्लोइंग गैस की लेयर होती है। और टेल, जो सन के पास आने पर फॉर्म होती है। क्यूपर बेल्ट। क्यूपर बेल्ट नेपट्टून के बियॉन्ड स्थित है। इसमें आइसी बॉडीज और ड्वार्फ प्लैनेट्स पाए जाते हैं। ऑर्ट क्लाउड। ऑर्ट क्लाउड सोलर सिस्टम के अराउंड एक डिस्टेंट स्फेरिकल रीजन है। कई लॉन्ग पीरियड कॉमेट्स यहीं से ओरिजिनेट होते हैं। एक्सप्लोरिंग फर्दर। क्या होता है जब स्पेस से आने वाले छोटे पत्थर अर्थ एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं? चलिए इसे नेक्स्ट लेसन में समझते हैं। मीटेरॉइड, मीटियोर और मीटियोराइट के साथ। मीटियोरॉइड, मीटियोर एंड मीटियोराइट। रॉक्स दैट लाइट अप द स्काई। मीटियोरॉइड्स। मीटियोरॉइड्स स्मॉल रॉक्स हैं जो स्पेस में मूव करते हैं। लेकिन मीटियर्स और मीटियोराइट्स डिफरेंट कैसे हैं? मीटियोर, जब एक मीटियोरॉइड अर्थ एटमॉस्फेयर में एंटर करता है तो ये एक ग्लोइंग स्ट्रीक प्रोड्यूस करता है, जिसे मीटियोर कहा जाता है। मीटियोराइट, अगर पार्ट ऑफ द मीटियोरॉइड अर्थ सरफेस तक रीच करता है तो उसे मीटियोराइट कहा जाता है। टाइम फॉर अ यूपीएससी रैपिड क्विज। क्या आप एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स, मीटियोर्स और मीटियोराइट्स पर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं? रिविजन। द सोलर सिस्टम। जियोलॉजिकल टाइम स्केल। द टाइमलाइन ऑफ लाइफ एंड अर्थ। जियोलॉजिकल टाइम अर्थ की हिस्ट्री को मेजर पीरियड्स में डिवाइड करता है, जियोलॉजिकल और बायोलॉजिकल चेंजेस के आधार पर। मेजर डिविजन्स। ईयन जियोलॉजिकल टाइम की लार्जेस्ट डिवीजन होती है। एरा एक ईयन का पार्ट होती है। पीरियड एक एरा का पार्ट होता है। एपॉक एक पीरियड का पार्ट होता है। प्री कैम्ब्रियन टाइम, यह अर्थ की इतिहास का सबसे बड़ा हिस्सा कवर करता है। इसी दौरान अर्थ का फॉर्मेशन हुआ, महासागर डेवलप हुए और पहली सरल जीवन समुद्र में दिखाई दी। एक्सप्लोरिंग फर्दर। अर्थ डिफरेंट इयॉन्स के दौरान कैसे बदलती गई? चलिए अब अर्थ एवोल्यूशन थ्रू द इयॉन्स को एक्सप्लोर करते हैं। अर्थ एवोल्यूशन थ्रू द इयॉन्स, फ्रॉम हैडियन टू प्रोटेरोजोइक। हैडियन ईयन, इस ईयन में अर्थ और मून फॉर्म हुए। अर्थ बहुत ज्यादा हॉट और मोल्टन थी, लाइफ के लिए कंडीशन सूटेबल नहीं थी। आर्कियन ईयन, इस ईयन में फर्स्ट स्टेबल क्रस्ट फॉर्म हुई, सबसे अर्लीस्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स अपीयर हुए। साइनोबैक्टीरिया ने ऑक्सीजन रिलीज करना शुरू किया। प्रोटेरोजोइक ईयन, इस ईयन में ऑक्सीजन लेवल सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुए, यूकैरियोटीज और अर्ली मल्टीसेल्युलर लाइफ अपीयर हुई। एक्सप्लोरिंग फर्दर। पैलियोजोइक, मेसोजोइक और सेनोजोइक इरास के दौरान अर्थ में कैसे चेंजेस आए? Earth's evolution through the eras. The Paleozoic, Mesozoic and Cenozoic. पैलियोजोइक एरा, इस एरा के दौरान मरीन लाइफ ने रैपिडली डाइवर्सिफाई किया। प्लांट्स और एनिमल्स ने लैंड को कॉलोनाइज करना शुरू किया और इसी एरा में पर्मियन मास एक्सटिंक्शन भी अकर हुआ। मेसोजोइक एरा, ये वो समय था जब डायनासोर्स अर्थ पर सबसे डोमिनेंट थे। इसी एरा में बर्ड्स और मैमल्स भी पहली बार अपीयर हुए। साथ ही सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया भी ब्रेक होने लगा। सीनोजोइक एरा, इस एरा के दौरान मैमल्स ने तेजी से डाइवर्सिफाई किया और ह्यूमंस इवॉल्व हुए।
इसी समय इंडियन प्लेट और यूरेशिया के कोलिजन के कारण हिमालयाज का फॉर्मेशन हुआ। एक्सप्लोरिंग फर्दर, हम अर्थ की जर्नी को मेजर इयॉन्स और एरा के थ्रू समझ चुके हैं, लेकिन इंडिविजुअल जियोलॉजिकल पीरियड्स के दौरान कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए थे, आइए उन्हें एक्सप्लोर करते हैं। अर्ली जियोलॉजिकल पीरियड्स, फ्रॉम मरीन लाइफ टू मास एक्सटिंक्शन। कैम्ब्रियन पीरियड, मरीन लाइफ में विविधता आई। इस इवेंट को कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन कहा जाता है। कार्बोनिफेरस पीरियड, डेंस फॉरेस्ट्स ने अर्थ के लार्ज एरियाज को कवर किया। इस पीरियड के दौरान एक्सटेंसिव कोल डिपॉजिट्स फॉर्म हुए। पर्मियन पीरियड, ये पीरियड अर्थ की हिस्ट्री के लार्जेस्ट मास एक्सटिंक्शन के साथ एंड हुआ। एक्सप्लोरिंग फर्दर, लाइफ डाइवर्सिफाई हो चुकी थी, लेकिन अर्थ की हिस्ट्री में अभी भी ड्रामेटिक चेंजेस आने बाकी थे। डायनासोर्स ने अर्थ पर डोमिनेंस कैसे एस्टैब्लिश किया और ह्यूमंस आखिरकार कैसे अपीयर हुए। लेटर जियोलॉजिकल पीरियड्स, फ्रॉम डायनासोर्स टू मॉडर्न ह्यूमंस। जुरासिक पीरियड, ये वो समय था जब डायनासोर्स अर्थ पर सबसे डोमिनेंट थे और रेप्टाइल्स वर्टिब्रेट्स के बीच सबसे प्रमुख ग्रुप बन गए थे। क्रिटेशियस पीरियड, ये काल डायनासोर्स के एक्सटिंक्शन के साथ समाप्त हुआ। एक मेजर एस्ट्रॉइड इंपैक्ट ने इस इवेंट को ट्रिगर किया था। इस घटना ने अर्थ पर लाइफ को पूरी तरह रीशेप कर दिया। क्वाटरनरी पीरियड, इस पीरियड के दौरान कई बार आइस एजेस आए और इसी पीरियड में मॉडर्न ह्यूमंस इवॉल्व हुए। अब हम मेजर जियोलॉजिकल पीरियड्स और उनसे जुड़े की इवेंट्स को समझ चुके हैं। अब समय है एक यूपीएससी रैपिड क्विज का। जियोलॉजिकल टाइम स्केल, अर्ली अर्थ एंड लिथोस्फीयर, अर्थ फर्स्ट सॉलिड लेयर। अर्ली अर्थ एक्सट्रीमली हॉट और मोल्टन थी। वोल्केनिक एक्टिविटी और कूलिंग ने समय के साथ अर्थ को शेप देने में मदद की। लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर अर्थ की सॉलिड आउटर लेयर है। इसमें रॉक्स, लैंडफॉर्म्स और टेक्टोनिक प्लेट्स शामिल होते हैं। फॉर्मेशन ऑफ लिथोस्फीयर, जैसे जैसे अर्थ कूल हुई उसकी आउटर मोल्टन सरफेस सॉलिडिफाई हो गई। इसी प्रोसेस से लिथोस्फीयर का फॉर्मेशन हुआ। एक्सप्लोरिंग फर्दर, वाटर और एयर पहली बार अर्थ पर कैसे अपीयर हुए, आइए इसे नेक्स्ट हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर में समझते हैं। हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर, द बर्थ ऑफ वाटर एंड एयर। फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोस्फीयर, वॉल्केनोज से निकली वाटर वेपर कूल हुई, कंडेंस हुई और रेन के रूप में गिरी। समय के साथ इस वाटर ने ओशंस और अदर वाटर बॉडीज फॉर्म की। फॉर्मेशन ऑफ एटमॉस्फेयर, वॉल्केनिक गैसेस ने अर्थ्स अर्ली एटमॉस्फेयर फॉर्म किया। इसमें मेनली कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और नाइट्रोजन शामिल थे। एक्सप्लोरिंग फर्दर, जब लैंड, वाटर और एयर अपनी जगह पर थे तो अर्थ पर फर्स्ट लाइफ कैसे अपीयर हुई, हम इसे नेक्स्ट ओरिजिन ऑफ लाइफ में सीखेंगे। ओरिजिन ऑफ लाइफ, फ्रॉम केमिस्ट्री टू लाइफ। अर्ली अर्थ पर वाटर, हीट, वॉल्केनिक गैसेस और लाइटनिंग मौजूद थे।
इन कंडीशंस ने लाइफ के लिए जरूरी केमिकल रिएक्शंस को सपोर्ट किया। मिलर यूरी एक्सपेरिमेंट। साइंटिस्ट्स ने लैबोरेटरी में अर्ली अर्थ जैसी कंडीशंस को रिक्रिएट किया और दिखाया कि सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स नेचुरली फॉर्म हो सकते हैं। एक्सप्लोरिंग फर्दर, पहले लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैसे थे, आइए इसे नेक्स्ट अर्ली लाइफ ऑन अर्थ में समझते हैं। अर्ली लाइफ ऑन अर्थ। लाइफ बिगिंस इन द ओशंस। फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सबसे शुरुआती ऑर्गेनिजम्स सिंपल प्रोकैरियोट्स थे। ये ओशंस में रहते थे और उनमें न्यूक्लियस नहीं होता था। एवोल्यूशन ऑफ कॉम्प्लेक्स लाइफ। समय के साथ सिंपल प्रोकैरियोट्स न्यूक्लियस वाले ज्यादा कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट्स में इवॉल्व हुए। आगे चलकर इसी से प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमंस का विकास हुआ। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग। हमने अर्थ की फॉर्मेशन और लाइफ की ओरिजिन को एक्सप्लोर किया है। अब अपनी लर्निंग को टेस्ट करने का समय है। चलिए शुरू करते हैं यूपीएससी रैपिड क्विज। अर्थ एंड लाइफ ओरिजिन्स।